हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का, दूसरा रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। अब जैसे ही ये सुना हिरण्यकश्यप को ने प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से शत्रुता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर। भक्त अमीरचंद मंदिर सभा त्रावड़ी के द्वारा समिति में श्रीमद् भगवत कथा का आज चौथा दिन रहा। आज चौथे दिन में कथा व्यास साध्वी राधा शास्त्री ने भक्त प्रहलाद के जीवन चरित्र, उनकी श्री हरि के प्रति अटूट भक्ति को देखकर उन्होंने कथा का वर्णन किया। राधा शास्त्री ने हिरण्यकश्यप के अहंकार भावनापूर्वक करते हुए श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और सदाचार का संदेश दिया। श्रीमद् भगवत कथा का प्रारंभ ज्योति प्रचंड करके किया गया। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान में हंसराज पाहुजा, ज्ञान सरदाना, सतीश चावला, सरदार गावी सिंह, सुभाष गुप्ता, ओम प्रकाश मल्होत्रा, नितिन चावला, वंश जैन, राजेश जैन, इसके साथ साथ प्यारेलाल काटपाल, ममता चावला, सुनीता काटपाल, संदीप पसरीचा, अशोक बंसल, लक्की छाबड़ा, भीम सचदेवा, राजकुमार चावला, पूर्णा भारद्वाज, उर्मिला मल्होत्रा, संतोष शर्मा, नीरज ढिमिला, दीपक रावल, रमेश अरोड़ा, अनिल अरोड़ा और शहर के अन्य गणमान्य महिला तथा पुरुष इस भगवत कथा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और श्री मद् भगवत कथा का आशीर्वाद प्राप्त किया और आरती में अपनी आहुति डाली। तो आइए देखते हैं सबसे पर किस प्रकार से कथा व्यास साध्वी राधा शास्त्री ने भक्त प्रहलाद की श्री हरि के प्रति भक्ति और हिरण्यकश्यप का अहंकार को देखते हुए उन्होंने किस प्रकार से कथा का वर्णन किया और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की मृत्यु की। देखते रहे अमर मंथन खबर और खबर को शेयर अवश्य करें। शुक्रिया। भी राक्षस हुए ना, सबने प्रभु को शत्रुत्व भाव में भेजा। इतना प्यार और इतना याद हम भक्त लोग नहीं करते होंगे जितना याद ये राक्षस लोग करते हैं। अब जब भगवान को गाली देते ना तो भगवान का नाम जीवा से लेकर प्रभु का नाम लेते ही आंखों के सामने प्रभु का स्वरूप आ जाता है तो आंखें पवित्र हो जाती हैं। अब महाराज याद तो ये राक्षस लोग भी करते हैं, तो इनका उद्धार करने के लिए प्रभु कैसे आ गए? इसलिए आए क्योंकि वो हर पल हर क्षण प्रभु को याद करते हैं। रावण ने जानकी जी को बहाना बनाकर नारायण से शत्रुता करी और शिशुपाल के रूप में इनका तीसरा जन्म हुआ। और ये जो हिरण्यकश्यप हुआ इसने प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से शत्रुता की। मैंने आपको 3 जन्मों का बताया था ना, कल की जय और विजय को शाप लगा था। 3 जन्म जो है राक्षसी कुल में होंगे। पहला बताया था हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का, दूसरा रावण और कुंभकर्ण का, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र। अब जैसे ही ये सुना हिरण्यकश्यप को ने प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से शत्रुता की, तो परीक्षित कहते हैं मुझे ऐसे भक्त की कथा को सुनाई जिसको बहाना बनाकर हमारे नारायण नरसिंह अवतार धारण करके आ गए। कल आप सभी ने सुना ना कि नारायण ने 12 अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप के जो बड़े भाई थे हिरण्याक्ष, उसका उद्धार कर दिया। अब हिरण्यकश्यप को जब पता चला ना तो नारायण के प्रति अत्यधिक द्वेष उत्पन्न हो गया उसके। अब उसके मन में चाहना है कि इस नारायण को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए राक्षसी शक्तियां प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाने लगे। इनकी पत्नी का नाम है कयाधु। 3 पुत्र हैं, चौथा होने वाला है। तो अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसा करो, अपना ध्यान रखना बच्चों का भी, तब तक मैं राक्षसी शक्तियां प्राप्त करके हिमालय से आता हूँ। अब चले गए। पीछे से इंद्र ने क्या किया, इनके 3 पुत्रों को मार दिया और कयाधु का अपहरण करके ले गए। और
त्यादू के गर्भ में जो बालक है उसको मारने का प्रयास किया। जब तक हिरण्यकश्यप वापिस आई ना तो प्रहलाद जी का जन्म हो चुका था। बड़ा सुंदर स्वरूप प्रहलाद जी का, शीलवान अलंपट नारायण के समान दिखने और हमेशा प्रभु के नाम का गुणगान करते रहते, बैठे बैठे हंसते लगते और हंसते हंसते रोना शुरू कर देते। हंसते इसलिए कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, इस धरती पर मुझे नाम जपने के लिए भेजा, और रोते किस लिए है? भेज तो दिया है प्यारे, अब दर्शन कब होते। अब एक दिन ना हिरण्यकश्यप ने क्या किया, और प्रहलाद को अपने राज्य में बुलाया, और गुरु जी के साथ में प्रहलाद जी राज्य में आए, जाते ही ना सीधे लेकर दंडवत प्रणाम कर दिया चरणों में। ये देखकर हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हो गए, अपने पुत्र को उठाया, गोद में लिया और हृदय से लगाया, प्यार भरा हाथ सब पर फेरा और कहा, बेटा मैंने इतने दिन विद्यालय में रहकर क्या सीखा? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने रहकर ये आभास मुझे हुआ कि इस संसार में मैंने जहां भी देखा चारों तरफ दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। पिताजी अगर आपको सुख प्राप्त करना है ना जीवन भर के लिए, तो एक काम करना है, नारायण 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 जपना शुरू कर दो। और जैसे ही नाम सुना नारायण, आप बबूले हो गए। अब प्रहलाद को नहीं बोला कुछ भी, षंड और अमर्क जो दोनों गुरु है ना उनको डांटना शुरू कर दिया। अरे तुम क्या बच्चों को नारायण नाम पढ़ाते, कैसे ये नारायण नारायण कर रहा है? और दोनों गुरु हाथ जोड़कर कहते, अरे महाराज हमने तो बड़ी सावधानी रखी कि कभी भी भूल से हमारे मुख से नारायण नाम ना निकले और इनके कानों में ना जाए। पता नहीं कहां से इसने सीख लिया नारायण। बोले अब की बार माफ कर दिया, पुनः इसके मुख से नारायण नाम सुना तो तुम दोनों जीवित नहीं बचोगे। अब भेज दिया विद्यालय में दोबारा। कुछ दिनों के बाद फिर बुलाया, फिर वही क्रिया, दंडवत लेकर प्रणाम किया, गोद में बिठाया, प्यार भरा हाथ सर पर फेंककर कहा, बेटा तने विद्यालय में क्या सीखा? अब की बात तो बड़ा सुंदर नवभागवती का व्याख्यान करना शुरू कर दिया। पिताजी मैंने ना विद्यालय में रहकर ये महसूस किया कि यदि प्रभु को अपने हृदय में विराजमान करना है, प्रभु की भक्ति करनी है, तो 9 प्रकार की भक्तियों को जीवन में अपनाना पड़ेगा। और 9 प्रकार की भक्ति कौन सी है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनम्, निर्गुणं नन्दनं नास्तं, सौख्यं आत्मनिवेदनम्। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति है श्रवणम, मतलब सुनना। अब आप बड़े प्रेम से 4 दिन हो गए आज आपको, है ना, बड़े भाव से प्रभु की कथा को सुन रहे हैं। कहते यदि किसी के मन में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत करना हो ना, तो प्रभु की महिमा को, उनकी लीलाओं को सुनाना शुरू कर दो। जैसे जैसे हम प्रभु की लीलाओं के बारे में श्रवण करते जाते, धीरे 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 हमारे मन में प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होना शुरू हो जाता है। और दूसरी भक्ति बताई है कीर्तनम, मतलब कीर्तन करना। अब बीच बीच में कथा सुनते हमें ताली बजाकर कीर्तन करके प्रभु का नाम गाते हैं, तो कहते हैं कि जितनी जोर से हम प्रभु का कीर्तन गाते हैं, नाम जपते हैं, और हमारी अग्नि जाए तो वो शब्द गति के साथ हो जाती है। एक बार हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक है चैतन्य महाप्रभु, एक बार जगन्नाथपुरी से वृंदावन धाम जा रहे थे जंगल के रास्ते से। अब गाते जा रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे जाते जाते। अब शिष्यों ने रोक दिया, अरे गुरु जी जंगल के रास्ते से मत जाइए। बोले क्यों? बोले बड़े बड़े शेर भालू चीते महाराज, हमें भोजन बना लेंगे। तो मुस्कुराते हुए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब तक प्रभु हमारे साथ है ना, ये छोटे मोटे शेर भालू चीते भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बीचों बीच जंगल में पहुंच गए, गाते गाते तो शेर भालू चीते दौड़ दौड़ कर आए उनको महाराज काट कर खाने के लिए। जैसे काटने के लिए चैतन्य महाप्रभु को स्पर्श किया, नाम का ऐसा प्रभाव, वो तो काटना भूल गए, वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे और हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गाना शुरू कर दिया। तो इसलिए तो बोलते हैं भगवान के नाम को जरा जोर लगा के बोला करो, ताकि यदि किसी के मन में किसी के प्रति दुर्विचार है ना, वो दुर्विचार सब विचार में परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी के प्रति क्रोध भी है ना, वो क्रोध भी शांत हो जाता है। और तीसरी भक्ति बताई है स्मरण, मतलब प्रभु को याद करना। महाराज समय नहीं होता हमारे पास, है ना। घर के बहुत सारे काम होते हैं, पति देव की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों की देखभाल करना, और घर में तो कितने काम होते हैं। महाराज जी आपको थोड़ी ना पता कि कितने काम होते हैं। कई लोग मुझे पूछते हैं, सीधे से नहीं पूछ पाते, ये बहन जी के पास आता है संदेशा, महाराज जी तो कोई काम नहीं करते होंगे ना।